इस लुक को अचीव करने के लिए मेरे लग गए 50,000 रुपए। कौन से प्रोडक्ट यूज करें आ जाओ बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमर से, जो कि मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का, एंड इसका जो नाम है वो है ग्लो विश बाय हुडा ब्यूटी। एक इसकी पैकेजिंग बहुत सुपर्ब लगती है मुझे, मैं बहुत यूज करती हूँ, अपने क्लाइंट्स पे भी यूज करती हूँ, खुद पे भी बहुत बार यूज करती हूँ। एंड इसको वो लोग जरूर यूज करना जिनके पोर्स बहुत ज्यादा है, टेक्सचर बहुत ज्यादा होता है एंड उनको पूरा स्मूथ चाहिए ना, दिस प्राइमर इज फॉर यू। आपने इसको लगाना कैसे, कभी भी इसमें ना ऐसे डायरेक्टली नेल से या फिंगर से मत लिया करो। एप्लीकेटर जो आता है इसमें से जो है अपने प्रोडक्ट को निकालना है, अपने फिंगर्स पे निकाल लेना। तो देखो हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते तो महंगे हैं, ठीक है, ये सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं है और इनसे जो लुक आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। सो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो, आपके टेक्सचर बहुत ज्यादा है, आपके पोर्स की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, और आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, आपका मेकअप नोज एरिया से हटता है, फॉरहेड से मेकअप हट जाता है, तो ये प्राइमर आप लगा के देखो, बहुत धीरे धीरे इसको ब्लेंड करके देखना एंड यू विल रियलाइज कि यार आपका मेकअप उसके बाद से हटना बंद हो चुका है। तो अगर आपके बजट में है ना, तो हुडा ब्यूटी का जो प्राइमर है ये जरूर से आप ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि मुझे अपने फेस पे ना जितने भी डार्क सर्कल्स हैं वो रिमूव करने हैं, तो इसके लिए मैं हुडा ब्यूटी का जो कंसीलर है वो यूज करने वाली हूँ। इसका जो शेड है वो है ग्रेनोला, एंड ग्रेनोला शेड मेरे शेड से 1-2 शेड डार्क है, इसलिए मैं ये शेड यूज करती हूँ। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, एक बार जाके मेरे बाकी वीडियोस देखो, आपको ऑलमोस्ट 90% में ना यही कंसीलर मिलेगा, क्योंकि इससे मेरे डार्क सर्कल्स जितनी भी पिगमेंटेशन है ना वो सब रिमूव हो जाती है। इसीलिए अगर आपको ऐसा है ना कि मेरे डार्क सर्कल्स ज्यादा है, मुझे कवरेज भी ज्यादा चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना चाहिए, देखो कितना एकदम लिक्विडी लग रहा है ना, तो आप जरूर से ये वाला जो कंसीलर है ना वो ट्राई करना। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैंने इसे कवरेज, अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पे अपने तिल पे अगर कंसीलर लगाया है तो हल्का हल्का सा जरूर दिख रहा है, तो ये इतना भी कवरेज नहीं देगा कि आपका अगर इतना ज्यादा कोई तिल वगैरह है तो पूरा ही छुप जाए। इसको अगर मैं बताऊं तो ये चल भी जाता है आराम से, मतलब अगर इतना सा आप कंसीलर यूज कर रहे हो तो मे बी आपके 1 साल तक तो आराम से चला जाएगा, अगर आप बहुत ओवर मेकअप नहीं करते हो तो। मैंने इसको कम से कम नहीं तो 15 से 20 सेकंड छोड़ दिया, क्योंकि हाँ इसमें कवरेज है, पर ये मत करा करो कि एकदम से इसको ब्लेंड कर दिया। और मैं आज आपको जो लुक सिखाने वाली हूँ ना, वो लुक भी मैं थोड़ा सा आपको हैवी सिखाने वाली हूँ आज, लेस लेयरिंग बट हैवी लुक, और हल्के हल्के हाथों से जो है हम इसको ब्लेंड कर देंगे। आप नोटिस करेंगे कि जो मेरा तिल था इतना डार्क है ब्लैक, लेकिन वो एक कंसीलर के थ्रू छुप चुका है। बट प्रॉब्लम होती है ना कि आपको उसको ब्लेंड करना नहीं आता, आप ना ओवर ब्लेंडिंग कर देते हो। जब भी आप प्रोडक्ट्स को ओवर ब्लेंड करते हो ना, तो नीचे का जो प्रॉब्लम होता है वो फिर से बाहर दिखने लग जाता है। इसलिए मेक श्योर करो आप कि ज्यादा ब्लेंडिंग ना करो एंड बहुत कम भी नहीं करो कि वो प्रोडक्ट दिखता ही रहे बाद तक। कुछ इस तरीके से आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। अब कंसीलर इतना हाई कवरेज है तो फाउंडेशन सोचो कितना हाई कवरेज होगा। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हुडा ब्यूटी फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन की। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ ना, इसके 2 वेरिएंट्स आए हैं, इसको ना हमें थोड़ा सा जूम करके दिखाने दिख जाएगा। अगर आप इन दोनों फाउंडेशंस को देखोगे ना, तो दोनों के ही शेड सेम है, जो कि है चाय, और ये मेरा ही शेड है, मेरे से थोड़ा सा लाइट होगा। तो जो मेन फर्क है वो इस चीज का है कि ये जो है वो मैट फाउंडेशन है, और ये वाला इसके अंदर नायासिनामाइड मिक्स है, इसलिए थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी होता है। अगर आपको हुडा ब्यूटी यूज करना नहीं आता तो ड्राई कर देगा। तो मैं आज आपको हुडा ब्यूटी इजी ब्लर यूज करके दिखाऊंगी। एंड ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, आपको सिर्फ खुद का मेकअप करना है, आप सिर्फ यही खरीद लोगे ना, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली तो काफी कवरेज है। अब यहाँ पे जो है मैंने चाय शेड लिया है, उसमें हल्का सा डार्क शेड भी मिक्स कर दिया, क्योंकि चाय मेरे से हल्का सा लाइट है। अगर आपको अभी भी अपना फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का शेड मैच करना नहीं आता है, या कंसीलर का शेड मैच करना नहीं आता है, तो डोंट वरी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों ने देखी है, और काफी ज्यादा उस पर कमेंट्स भी आए हैं कि उन्होंने वो वीडियो प्रॉपर देखने के बाद अपनी वैनिटी बनाई है, तो उनका मेकअप बहुत अच्छा होता है। आपको लिटरली बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। अब मैं अपना फाउंडेशन जो है वो कुछ इस तरीके से ब्लेंड करती जा रही हूँ, एंड बहुत धीरे धीरे हाथों से जो है मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। अगर आप फॉलो करते हो मुझे, आपने कभी देखा होगा कि मैं ब्रश लेके अंडर आई पे से लगा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ना आपकी क्रीज लाइंस है वो ज्यादा विजिबल होने लग जाती है, ज्यादा दिखने लग जाती हैं। तो जितना लेस प्रोडक्ट्स लगाओगे ना अपने अंडर आई पे, उतना बेटर है। अब हम बात करते हैं हुडा ब्यूटी के ये ब्लश की, और ये बहुत ही सुंदर ब्लश है। इसका शेड जो है वो है स्ट्रॉबेरी क्रीम। तो इसको लगाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतना लिया एंड अपने यहाँ पे लगाया। अब मुझे ना ब्लश लगाना अगेन थोड़ा सा कम पसंद है, हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से जो है मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज क्योंकि मेरे को फेस्टिव सीजन का थोड़ा सा लुक क्रिएट करना है, और मैं चाहती हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स और अच्छे से दिखें, थोड़ा सा ज्यादा लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट आपको दिखेगा। अगेन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको हेल्प की जा रही है। अगर आप हुडा ब्यूटी के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहे हो तो मैं आपको सबका रिव्यू दे रही हूँ एक साथ, आप जरूर से वो वीडियो चेक करना। और ये वाला शेड ना ऑलमोस्ट सब पे जाएगा, थोड़ा सा डार्क स्किन वाले से थोड़ा सा डार्क ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज तो ये ऑलमोस्ट सब पे चला जाए। अब इस मेकअप को लॉक करने के लिए ना मैं यूज करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर। इन्होंने पैकेजिंग चेंज करी है, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता था। पहले वाली पैकेजिंग में ना इनको ऐसे था कि ऐसे करके, अभी भी पता है इसको खोलते ही काफी सारा बाहर आ गया और आ भी रहा है, लेकिन चीज एकदम सेम है। अगर आप इसको देखोगे, इसके पीछे भी लिखा हुआ है पाउंड केक, जो कि मेरा शेड है, एंड इसके पीछे भी लिखा हुआ है पाउंड केक। दिख रहा है बाजी?
एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको वो है ना कि मेरे को तो 10 घंटे का स्टे चाहिए होता है, या फिर मुझे ऐसा है कि मेरा मेकअप कहीं पे भी ना जाए, लॉक करना अच्छे से, तो हुडा ब्यूटी से बेस्ट कुछ नहीं है। हाँ मुझे पता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बट अगर आपको ऐसा है कि यार मैं एक ही बार चीज खरीदना चाहती हूँ और अच्छा चीज यूज करना चाह रही हूँ ना, तो प्लीज गो फॉर इट। आपको लिटरली बता रही हूँ, उसको यूज करने के बाद सच में बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला। सो गाइज अब यहाँ पे मैं करने वाली हूँ ब्रॉन्जिंग, और ब्रॉन्जर मेरे पास अभी हुडा ब्यूटी का है नहीं, तो मैं यूज कर रही हूँ हूला फ्रॉम बेनिफिट, एंड इसको मैंने हाथ पे अच्छे से निकाल लिया। A few moments later. अब इसके बाद मुझे करना है आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए ना यहाँ पे हुडा ब्यूटी की 2 पैलेट्स हैं जो बहुत फेमस है, नॉटी न्यूड। एक है इसकी रोज क्वार्ट्ज। अगर आपको ब्राउन्स में जाना है ना, तो आप ये वाला जो है आप यूज कर सकते हो, जिसमें सारे आपको ब्राउन ही दिख रहे होंगे। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आउटफिट में थोड़ा सा पिंक्स है, थोड़ा सा पिंक का शेड आ रहा है, तो आप ये वाली पैलेट यूज कर सकते हो। मैं आज के लुक के लिए ना दोनों ही पैलेट यूज करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी साड़ी का कलर है वो पिंक कलर में है, थोड़ा सा पिंक एंड गोल्डन शेड है। अगेन इसका प्राइस भी ज्यादा है, बट देखो यार प्राइस भले ही ज्यादा हो, पर इसके शेड बहुत अच्छे, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत इजीली जो आप अपना आई मेकअप कर सकते हो इसके थ्रू। थोड़ा सा बड़ा ब्रश लूंगी, इस आई शेडो का सबसे ट्रांजिशन कलर जो होगा मैं वो यूज करूंगी। हाथ में निकाल के हल्का सा इस तरीके से ट्रांजिशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और ये आपको लुक में ऐसा बता दूं जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। नाउ ट्रांजिशन करने के बाद और पैलेट चेंज कर लूंगी। पैलेट में ले रही हूँ रोज क्वार्ट्ज, पर्पलिश जो शेड है वो लेने वाली हूँ, एंड उसको लेके मैं अपने क्रीज पे कवर करती हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें एक फ्लैट ब्रश लेना है। आउटफिट के अकॉर्डिंग जो शिमर इस पे सबसे ज्यादा जाएगा ना, वो ये वाला है। इसको जो है मैं इस तरीके से अपनी आईज पे अप्लाई कर देती हूँ, और आप देखो कि काफी जो है सुंदर लुक आएगा। मतलब हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको कोई भी आई मेकअप करना है तो हमेशा से ज्यादा कलर्स पुट करने होंगे, आप कभी कभी सटल में भी जा सकते हो। एंड हल्का हल्का सा मैं इसको इनर की साइड से ब्लेंड करना प्रेफर करूंगी। छोटा सा मैंने जो है ब्रश लेना है। आउटर के लिए मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया, तो आउटर से जो है वो स्मज करना स्टार्ट कर दूंगी कुछ इस तरीके से। हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हेलो हाय। अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए ना मैं यहाँ पे जो काजल लगा रही हूँ वो न्यूड लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली ना अपनी आईज में हमेशा ब्लैक लगाती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा न्यूड पे जाना चाह रही हूँ ताकि लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। और स्मजिंग ब्रश से जो मैंने ब्राउन यूज किया था, मैं वही ब्राउन जो है वो यूज करने वाली हूँ। उसको जो है अपने ट्रांजिशन पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी कुछ इस तरीके से। ओके नाउ व्हाट, नाउ मस्कारा। इसके बाद आज मैं एक प्रोडक्ट यूज करके दिखा रही हूँ, मैं भी पहली बार यूज कर रही हूँ। वो है हुडा ब्यूटी का ये मस्कारा। इसके ना 2 पार्ट्स है। एक पार्ट है वॉल्यूम के लिए अलग दे रखा है। दूसरा है इसमें कर्ल एंड लेंथ के लिए, वो कुछ ऐसा है। तो पहले हम कर्ल एंड लेंथ वाला जो पार्ट है वो यूज करेंगे। एक्सेस प्रोडक्ट को अगेन निकाल देंगे। इस तरीके से मस्कारा ट्राई करके देखते हैं, और 3 बार ही यूज करा है। और लैश देख लो काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम अभी से ऑलरेडी ही दे रही है। आप खुद देख लो दोनों साइड में कितना फर्क आ गया। गाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तो डेफिनेटली ये मैं अपनी क्लाइंट वैनिटी से हटा के और मैं अपनी पर्सनल वैनिटी में रखने वाली हूँ, क्योंकि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। वॉल्यूम वाला पार्ट है, मैं एक बार वो भी यूज करके देखना चाहती हूँ कि वॉल्यूम से क्या होता है। लेट्स सी। तो ये मैं वॉल्यूम वाला पार्ट ले रही हूँ, तो ये जो है ना इसको थोड़ा सा थिकनेस प्रोवाइड करा रहा है। एंड गाइज आप देख सकते हो इतना परफेक्ट मस्कारा मैंने नहीं देखा है। अगर पूरे वीडियो की बात करूँ और आपको एक प्रोडक्ट मस्ट हैव आपको लगता है कि ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, तो उसमें से मस्कारा जरूर ले लेना। One eternity later. मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इस लैशेस पे फॉल्स लैशेस लगाने की जरूरत है। आप खुद देख लो कितना बढ़िया वॉल्यूम आ गया है मेरी लैशेस में। अब बात करते हैं लिप शेड की। तो यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का लिप कॉन्टोर यूज कर रही हूँ, जिसका शेड है रिच ब्राउन 2.0। अभी बाहर भी नहीं आना क्योंकि मैंने इतना यूज कर रखा है। सबसे पहले मैं लिप लाइनिंग करने वाली हूँ। अगर आप एक अच्छा सा लिप लाइनर ढूंढ रहे हो ना, तो हुडा ब्यूटी का जो ये वाला शेड है ना, ये सच में बहुत अच्छा है। ये मतलब मैं अपनी ब्राइड्स पे खुद पे बहुत यूज करती हूँ, तो आप ये वाला जरूर से ट्राई करना। अब इस लिप शेड को कंप्लीट, क्योंकि आज मैं पिंक पहन रही हूँ तो आई डोंट थिंक कि ये लिप शेड जो है वो जाएंगे। यूजुअली तो खैर मैं यही लगाती हूँ, बट आज मेरा आउटफिट थोड़ा पिंक में है, तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्राउन लेते हैं जिसका शेड है ट्रेंड सेटर। हुडा ब्यूटी का ही ये शेड है ट्रेंड सेटर। मैंने सबसे पहले ये अप्लाई करना है अपने लिप्स पे, और ये कुछ ऐसा शेड है। अभी आप नोटिस करो कि मेरा आई मेकअप और मेरा लिपस्टिक ही नहीं मैच हो रहा, क्योंकि आउटफिट हमारा पिंक है। इसको लगाने के बाद मुझे एक अच्छे से फ्लैट ब्रश से या थोड़े से फ्लफी ब्रश से ना इसको ब्लेंड करना होगा इन लाइन्स को। आपको एक बात बता दो, ये जो लिप कॉम्बो है ना, मुझे ये भी बहुत पसंद है। आप ये भी डायरेक्टली लगा सकते हो आराम से। अब इसको हल्का सा पिंक का टिंट देने के लिए ना मैं एक इसका शेड आता है जिसका नाम है ट्रॉफी वाइफ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। थोड़ा सा सेंटर में इसको अप्लाई करूंगी ताकि थोड़ा सा पिंक का जो टिंट है ना वो वापस आ जाए। तो यहाँ पे मैंने अगेन फ्लैट ब्रश लिया एंड हल्का सा पिंक का टिंट देते हैं। इसको ब्लेंडिंग के लिए हल्का सा एक राउंड ब्रश लेते हैं, और जो हमारा लिप शेड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। भाई बंद करियो। सो गाइज ये है मेरा अभी तक का लुक, और मैं एक बार हेयर डन करके आती हूँ और आपको फुल लुक दिखाती हूँ। सो ये है गाइज
इस लुक को अचीव करने के लिए मेरे लग गए 50,000 रुपए। अब देखो मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे मेरे स्किन पे कौन से प्रोडक्ट्स लगाने होते हैं, कौन से ब्लश के शेड्स आएंगे, बट आपको नहीं आता है। अगर आप भी ऐसा मेकअप सीखना चाहते हो ना, तो मैं सेल्फ मेकअप क्लास लेती हूँ 3 डेज की ऑनलाइन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फटाफट से वो क्लास लेना, उसके बाद आप भी इतना सुंदर मेकअप कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे 3 डेज ऑनलाइन क्लास में।